वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से नॉन टीचिंग भर्ती 2022 के बारे में। यदि पोस्ट की बात करें तो इसमें एमटीएस, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज या पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से की गई है, जिसकी स्थापना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अनुसार की गई है। और जो ये कॉलेज है, ये इंडस्ट्रियल एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली का एड्रेस है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 8/10/2022 को पब्लिक हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 है। यदि पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपको यहाँ पे कई तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लिंक है वो ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो क्यूरेटर की इसमें टोटल मिला के एक वैकेंसीज है और एज लिमिट है 40 ईयर से कम। असिस्टेंट की टोटल मिला के 1 पोस्ट है और 35 से कम के जो कैंडिडेट है वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। कॉपीस्ट की इसमें एक वैकेंसीज है, जिसमें जो एज लिमिट है 35 ईयर्स है। और प्रोफेशनल असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी टोटल मिला के, आरक्षण के पोस्ट को मिलाते हुए। तो डायरेक्ट भर्ती है ये, और इसमें जो एज लिमिट है 35 ईयर से कम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है। और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट लैब एंड कंप्यूटर के लिए 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज है वो 8 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क जिसमें 23 वैकेंसीज है, ऑल ओवर इंडिया पे आवेदन कर सकते हैं और बिलो 30 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। इसके अलावा लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ में अच्छी खासी 24 वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल के लिए 8 वैकेंसी रिजर्व है। 30 ईयर से कम के जो कैंडिडेट है, और इसमें जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो न्यूनतम योग्यता है 10th पास है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक 8 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2022 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये आपको फीस चार्ज करना पड़ेगा। यदि आप SC ST या PW कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये फीस इसमें रखा गया है। अधिक जो पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ अर्थात एमटीएस के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगा है, किसी भी बोर्ड से यदि आप हाई स्कूल पास है, इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेविंग सब्जेक्ट में। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, हैवी व्हीकल्स का 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिकल में काम करने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। पंप ऑपरेशन में यदि आपके पास अनुभव है, कारपेंटिंग का है, मशरूम का है, फार्म लेबर है, लिफ्ट ऑपरेशन, मेडिकल अटेंडेंस सर्विस, वॉच वार्ड ड्यूटीज, अपकीप ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पोटेड प्लांट, हाउसकीपिंग, कुकिंग, फूड, किचन अटेंडेंस, तो इन सब काम में यदि आपके पास किसी एक में भी 2 साल का अनुभव है, यदि आपके पास का प्रमाण पत्र है, तो केवल हाई स्कूल के आधार पर ही आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी इसमें मांगा गया है। एलडीसी के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है, इंटर पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में आपके 35 वर्ड्स प्रति मिनट की स्पीड और हिंदी और संस्कृत में 30 वर्ड्स प्रति मिनट की स्पीड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि आपके पास नॉलेज ऑफ संस्कृत है, या फिर बीए में आपका एकल विषय या बीए में आपका संस्कृत विषय से आपने बीए कर रखा है, तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। स्टेनोग्राफर के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ स्किट टेस्ट के अंतर्गत आपका डिक्टेशन में 10 मिनट समय मिलेगा, जिसमें 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आपको दिखानी होगी, और ट्रांसक्रिप्शन में आपको 50 मिनट्स का समय दिया जाएगा यदि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं। यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो 65 मिनट्स का समय आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिल सकता है। इसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ संस्कृत यदि आपके पास है, तो आपको इस पोस्ट के लिए वरीयता मिल सकता है। अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीटेक या फिर BE कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास है, या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA यदि आपने कर रखा है, या MSc कंप्यूटर साइंस है, तो आप टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए भी जो है पोस्ट निकली है, जिसमें शिक्षा शास्त्री बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, या एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रिसर्च लेबोरेटरी प्रोफेस अटैच विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइव प्रोजेक्ट, मल्टीमीडिया, टेप रिकॉर्डेड, कैसेट्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या फिर नॉलेज ऑफ संस्कृत आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको वरीयता इसमें मिल सकता है। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसके अलावा कॉपीस्ट की वैकेंसीज है, जिसमें न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत मांगा है। इसके अलावा नॉलेज एंड प्रोफेशन इन रीडिंग एशियंट मैनस्क्रिप्ट एज पर लोकल रिक्वायरमेंट, एक गुड एंड क्लियर हैंड राइटिंग देवनागरी स्क्रिप्ट की जानकारी आपके पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मेन्यू स्क्रिप्ट लाइब्रेरी में यदि आपके पास काम करने का अनुभव है, तो आपको इसमें कॉपीस्ट वाली पोस्ट में जो है वरीयता मिल सकता है। इसके अलावा असिस्टेंट की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो क्यूरेटर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल सकती है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो लिंक है आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड
रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने पहली बार आप इस पोर्टल में आए हैं और पहली बार आप फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उसके नीचे लॉगिन के नीचे डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा। साइन अप करने के लिए आपको ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको 6 कैरेक्टर का बनाना होगा, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद मोबाइल आईडी और वेरिफिकेशन कोड डाल के आप साइन अप करेंगे। उसके बाद आपको यूजर नंबर और पासवर्ड जो है आपके मेल पे या फिर फ़ोन नंबर पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म को ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक या फिर व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।